नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर पाली से है, जहां 4 जनवरी से 11 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन पाली के रोहट में होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 करोड़ की बजट जारी कर तैयारियों में जुटा दिया है। स्काउट गाइड के सचिव निरंजन आर्य ने हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण माली से खास बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय जम्बूई का आयोजन इस बार राजस्थान में होगा। उसके लिए पाली जिले के रोहट क्षेत्र को चुना गया है, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। साथ ही लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ये जम्बूरी इस बार खास होने वाली है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से करीब 35,000 स्काउट गाइड भाग लेंगे। साथ ही 9 देशों के करीब 2,000 बच्चे भी भाग लेंगे। इस शिविर में भाग लेने वाले विदेशी बच्चों को एक दिन के विशेष पैकेज पे अलग अलग गांव में मेहमान नवाजी की जाएगी, जहां उन्हें राजस्थानी भोजन का स्वाद भी चखाया जाएगा। साइड में हाथ लगाओ। ओ मने जी हाथ लगाओ ना, हाथ लगाओ ना आप। गाड़ी थे जाओ अरे भाई था मने तो किसको अपने पैर करने दे। सर एक मिनट सर एक मिनट ए भैया कैमरा पीछे रखो। प्रकाश कैमरा ला रहा है। एक मिनट थैंक यू सर। मैं तो आईडी दे जितना भी पत्रकार पहले है नहीं सौनन देना है, सच बाद में संस्था है। नाम थोड़ा जोर से बोल। सो गलो व्यवस्थित है सब। रमेश भाई हाँ यूँ राजस्थान स्काउट गाइड की तरफ से इस बार राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के पाली में किया जाएगा, जिसको लेकर सचिव निरंजन आर्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार 4 जनवरी से 11 जनवरी 2023 तक पाली के निकट रोहिट में राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के 35,000 स्काउट गाइड भाग लेंगे। और बड़ी बात यह है कि अन्य देशों के लोग भी इसमें भाग लेंगे। करीबन 9 देशों के लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें करीबन 2,000 स्काउट गाइड जो भाग लेंगे और उनको इस कार्यशाला में भाग लेने के साथ ही राजस्थानी कल्चर के लिए जो पाली जिले के रोहिट के आसपास के गांव हैं, वहां एक दिन का रात्रि विश्राम करवाया जाएगा और रात्रि भोजन का मेहमान भी किया जाएगा, ताकि पधारो हमारे राजस्थान की सौगात दी जा सके। कैमरामैन लोकेश माली के साथ लक्ष्मी नारायण माली, सोजत, पाली। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, पहले तो आज का क्या कार्यक्रम रहा इसके बारे में बता दीजिए। राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ का एक तरह से कार्यक्रम था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब द्वारा जो ओपीएस लागू की गई है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा निर्णय है। तो उसका आभार कर्मचारी महासंघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। और चूँकि मैं भी उस समय मुख्य सचिव था, तो छोटी मोटा मेरा भी नाम आता उसमें, पर ये सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय था, तो उसका आभार प्रदर्शन हुआ है। और ये कर्मचारियों के लिए मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी राहत का विषय है ये। आप सोचिए कि 35-30 साल तक कर्मचारी नौकरी करे और उसके बाद घर चला जाए, उसके बाद उसको आय का कोई साधन नहीं हो, कोई ज़रिया ना हो, तो उसका परिवार कैसे चलेगा। तो इसलिए ये जो ओल्ड एज पेंशन सिस्टम पहले था, जिसको बीच में 2004 में बंद कर दिया गया था, राजस्थान का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पे ये लागू हुई है। अब तो छत्तीसगढ़ में भी हो गई है, अन्य राज्यों में भी दबाव पड़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से फ्लैग बीरर जिसे कहते हैं, फ्लैग बीरर का काम किया है। सर जो है आप 10 जनवरी उसकी किस तरह से तैयारी की जा रही है, क्या कार्यक्रम रहेगा? अभी परसों ही एक तो हमारी मीटिंग हुई, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा जी, हम दोनों ने मीटिंग की। गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे स्काउट के राज्य के प्रधान हैं,
और मैं मुख्य आयुक्त हूँ, हम दोनों की जोड़ी इसमें काम करती है। कल मेरी वापस मीटिंग है, हमने 10-12 कमेटियाँ बनाई जिसमें IAS अफसरों को रखा है। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, टेंट, सामियाना, सैनिटेशन, खाना पीना, एरिना, ये 8-10 बड़े काम हैं। उसके लिए मैंने 10 IAS अफसरों की अलग अलग कमेटियाँ बनाई है। उन कमेटियों ने अपनी पहले मीटिंग कर ली है और ये भी जम्बूरी का निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। बजट में घोषणा हुई, पहली बार स्काउट का जिक्र बजट में आया। साहब ने कहा कि 25 करोड़ रुपए हमारे स्काउट की प्रार्थना पे साहब ने दिए हैं जो इस जम्बूरी के लिए है। तो अब हम वित्त विभाग से हमारे सारे एस्टिमेट भेज रहे हैं और जोरों पे कार्रवाई चल रही है। रिको ने ऑलरेडी एक सैंक्शन जारी कर दी मौके पे, वहाँ जहाँ रोहट में जहाँ जम्बूरी होगी वहाँ पे थोड़े बबूल वगैरह हुए हैं तो जंगल क्लियरेंस रिको कर रहा है। एक सड़क भी रिको बना रहा है, पानी की टंकी भी रिको बनाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उनका DMIC का नोड है। तो DMIC के नोड में वो बाद में उनके काम आएगी, लेकिन अभी जम्बूरी में हमारे काम आएगी। तो 4 जनवरी से लेकर 11 जनवरी, 10 नहीं 4 से 11। सर कितना इसमें स्काउट और गाइड भाग लेगी? हम सोच रहे हैं, हमने सबको आमंत्रित किया है। तो जैसे पिछली जम्बूरी हुई थी बेंगलोर में, उसमें 32,000 आए थे। उससे पहले हैदराबाद हुई थी जिसमें मैं खुद गया था, उसमें 28,000 आए थे। तो राजस्थान तो एक कदम आ गई है, इसलिए हमने उसमें 35,000 का टारगेट रखा है। और इसमें 2,000 विदेशी बच्चे आएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, उन बच्चों का मैं एक अलग से प्रोग्राम बना रहा हूँ कि जो विदेशी बच्चे आएंगे हर देश के, जैसे थाईलैंड के, मलेशिया के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, अफगानिस्तान के, इस तरह से उन सब बच्चों के एक दल को एक दिन के लिए मैं सोजत के गाँव में स्टे करवाना चाहता हूँ। तो जैसे थाईलैंड का कोई ग्रुप आएगा तो वो इनके रूपवास में रहेगा, बांग्लादेश का आएगा ग्रुप तो उसको राजूला भेजेंगे क्योंकि वो सब रोड से पास में पड़ता है ना। तो एक ग्रुप राजूला जाएगा, एक चोपड़ा जाएगा, एक शिवपुरा जाएगा, एक गागुड़ा जाएगा। इस तरह से करके सारे करीबन हमारे 22 मुल्कों के आएंगे। तो 22 पंचायतों का चुनाव हम करेंगे, वो जो कि रोहट के पास की है। और उन बच्चों को एक दिन का एक्सपोजर, ये इनके मेहमान रहेंगे। तो मैं आज ही आपको कह रहा हूँ कि ये आपके मेहमान रहेंगे और वो उनको रात भर वहीं रुकाएंगे। स्कूल में रुकाओ, टेंट में रुकाओ, अपने घर में रुकाओ, कहीं भी रुकाओ, और उनको राजस्थानी आतिथ्य सत्कार, बाजरी का सोगरा खाटा खिलाओ और लापी और चने खिलाओ तो उनको अच्छा लगेगा। तो ये एक दिन का एक्सपोजर हमने राजस्थान